जन शराब खाई, शराब बटल आदमी है। हमको तो लगता है कि वैनिटी वैन का प्रयोग करके प्रशांत किशोर दारू पीते हैं। क्या नई बात कह रहे हैं? बिल्कुल। अरे पूरा पूरा बिहार का जन लोगों ने मन में बैठा लिया है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनना है बिहार में, सिंहासन की कुर्सी पर चच्चा को उतारना है और बच्चा को, उनके भतीजा को बैठाना है। आने वाले हैं तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। ये पूरा युवा लोग तो खास कर तेजस्वी में बिहार हो गया है। पहला गांधी जी का कहना था कि पूरे भारत में दारू बनना चाहिए, और अभी भी गुजरात ड्राई स्टेट है जहां से गांधी जी बिलोंग करते थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आऊंगा 10 मिनट में सरकार बनेगी और 10 मिनट दारू चालू। सबसे ज्यादा क्वालिफाई करेंगे क्योंकि उनको 20,000 चाहिए। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन से आप नीचे मतलब स्तर गिरा देंगे? अरे थोड़ा तो गिराना चाहिए, ज्यादा गिरा दिए, ये गलत कर दिए, ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा गिरा दिए। और हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो पद पर पैसा प्रतिष्ठा के चलते खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझ में पद का लोभ है, प्रतिष्ठा का लोभ है, पैसा का लोभ है, तो या तो वो व्यक्ति भगवान है और नहीं तो वो पगला है। अब प्रशांत किशोर का तो नाम ही न लीजिए, उसका हाल पुष्पम प्रिया 2 जैसा होने वाला है। 2020 में आई थी पुष्पम प्रिया, लंदन से पढ़ाई करके बिहार बदलने आई थी। छात्र नेता बन के आए, नीतीश कुमार भी आए तो, लेकिन सब लाठी भी खाया, पीठ दिखा के भागा नहीं प्रशांत किशोर जी जैसा। कोई कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो कोई पद यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो कोई स्टूडेंट के साथ धरने पर ही बैठ गए हैं। कह सकते हैं मकसद एक ही है। 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबका मकसद एक ही है कि लोगों को कैसे लुभाया जाए, कैसे और अपने ओर ध्यान केंद्रित किया जाए और कहा जाए कि हम हैं आपके सच्चे मसीहा, हम ही हैं जो आपका नैया पार कर सकते हैं, हम ही हैं जो बिहार को विकास की ओर लेके जा सकते हैं। बिहार के असली जो है हकदार हम ही हैं। हमारे बीच जनता है, उनसे पूछेंगे कि 25 के बारे में आखिर क्या विकास। कोई पदयात्रा में निकले हुए हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई विद्यार्थियों के साथ धरने पे बैठ गए हैं। मकसद सबका एक ही है, 25 में चुनाव है। आप जनता है, आपको क्या लगता है किसकी नैया पार लगेगी? पार लग चुकी है, पार लग चुकी है। जो सरकारी जो आंकड़ा होता है, जो प्रक्रिया होता है, बस उसको निभाना है। ठीक है, लोगों ने मन में बैठा लिया है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनना है बिहार में, सिंहासन की कुर्सी पर चच्चा को उतारना है और बच्चा को, उनके भतीजा को बैठाना है। चच्चा जाएंगे दिल्ली और बेटा रहेंगे बिहार में। लोग तय कर चुके हैं। और राजनीति देखिए किस तरह से हो रहा है। कड़ाके की ठंडी चल रही है, माहौल तो ठंडा का मौसम है, सबको जैकेट वगैरह टोपी वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन राजनीति में पूरा गर्माहट है। हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं चच्चा ना, लालू यादव बोल रहे हैं हमारा भाई है नीतीश कुमार, चच्चा लालू नीतीश ठीक है, दरवाजा खुला हुआ। एक और राजनीति कर रहा है थोड़ा अलग टाइप से, जो स्टूडेंट लोग के बीच में बैठ गया। ठीक है, बोल रहा है स्टूडेंट अगर चाहेगा तो हम बिहार के अगला सीएम होंगे या मेरे पार्टी का कोई सीएम होगा। तो गांधी मैदान में राजनीति कहा नहीं है अभी तक कि हम मुख्यमंत्री पद के, तो हम भी कहाँ कह रहे हैं, हम भी कहाँ कह रहे हैं इस बात को, हम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अपना जगह बनाने के लिए स्टूडेंटों के बीच में, क्या कि ये पता उनको हो गया है कि बिहार में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो छात्र है, वो स्टूडेंट है, वो युवा है। उससे बड़ा ताकत कोई हिंदुस्तान में और बिहार में नहीं। युवा अगर के रूप में यूज करके खुद सीएम बनना चाहते हैं प्रशांत किशोर। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर प्रशांत किशोर में बिल पावर नहीं रहता सीएम बनने का, या मन में इच्छा शक्ति नहीं रहती, तो पार्टी फिर क्यों बनाते हैं? जदयू के तो पूर्व में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे ही ना। उन्होंने 1-1.5 साल तक लगभग काम किया। अमित शाह के कहने पे नीतीश कुमार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मीडिया के प्लेटफॉर्म को बताया था कि अमित शाह ने मुझे फोन करके बताया कि इसको रख लीजिए, तो मैंने इसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन वहां जब उनकी दाल नहीं गली, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और जितने भी जदयू के नेता थे, उनके सामने जब इनकी दाल नहीं गली, तो फिर ये क्या किए कि जब रास्ता, फिर कांग्रेस में गए, दिल्ली को बतलाते हैं। उसके बाद कांग्रेस गए, कांग्रेस में CWC का मीटिंग किए। मीटिंग में बोले कि राहुल के बाद हम ही रहेंगे और 2024 का चुनाव का बतलाएंगे, पूरा डेडलाइन, मतलब पूरा एक प्लान हम तैयार करके आपको देंगे। लेकिन कांग्रेस जब समझ गई इसके एजेंडे को, ये लगता है ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये मेरे पूरे पार्टी को हाईजैक कर लेगा, तो कांग्रेस जब उसको वहां से लात मार के भगाई, तब अब वो जाकर के यहाँ पे शामिल हुए। और बिहार में सबसे पहले बिहार में यूथ इन पॉलिटिक्स शुरू किया 2019 में। उसके बाद बात बिहार की लॉन्च की, बात बिहार के कार्यक्रम पे आरोप लगा कि ये कार्यक्रम किसका चुरा लिए हैं वो। उस पर केस भी दर्ज हुआ था शायद, ऐसा उन्होंने कहा कि हमने पीएम से लेकर सीएम तक बनाया है, हमको क्या पद की लोभ रहेगी। अगर पद, देखिए आप रहें या हम रहें, कोई भी रहे, अगर आप भी यहाँ पे खड़ी हैं तो पद प्रतिष्ठा पैसा के चलते खड़ी हैं, और हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो पद पैसा प्रतिष्ठा के चलते खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझ में पद का लोभ है, ना प्रतिष्ठा का लोभ, ना पैसा का लोभ है, तो या तो वो व्यक्ति भगवान है और नहीं तो वो पगला है। सीधा आप समझ आइए। कि बिहारियों के
सच्चे हितैषी हो, ये भी तो हो सकता है। सच्चे ही तैसी रहते हैं तो सच्चे हितैषी है। बिहारियों के अगर वो सच्चे ही तैसी रहते तो जो आज बिहार की जनता जो पटना जंक्शन पे बाहर में सोती है और खुद वैनिटी वैन 4 करोड़ का रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम शौच करने जा रहे हैं, अब मीडिया तो उसमें अलाउ नहीं, शौच कर रहे हैं कि उसमें खाना खा रहे हैं कि सो रहे हैं कि उसमें वो आपको तस्वीर दिख रही है कि वो स्टूडेंट कि वो अंदर बैठ करके वो बिग बॉस का सीरियल देख रहे हैं। अच्छा। ये कौन जानता है, हो सकता है प्रशांत किशोर हो सकता है कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में बैठ करके बिग बॉस देख रहे होंगे, विटामिन का गोली खा रहे होंगे, कौन जानता है। उसके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, वैनिटी वैन के बारे में कहा जा रहा है। तो प्रशांत किशोर में अगर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, तो गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी मात्र एक कितना सादा मतलब व्यवहार था और खादी का कपड़ा पहनते थे। ये प्रशांत किशोर 20,000 का जूता पहनते हैं, पता होगा आपका है। पहला गांधी जी का कहना था कि पूरे भारत में दारू बनना चाहिए और अभी भी गुजरात ड्राई स्टेट है जहां से गांधी जी बिलोंग करते थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आऊंगा 10 मिनट में सरकार बनेगी और 10 मिनट दारू चालू। ये ठीक उल्टी बात कर रहे हैं। गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो कैसे करके? ये बस कहते हैं ना, महात्मा गांधी का ऐसा मतलब उनका व्यवहार ऐसा रहा है, उनका इतना बड़ा मतलब भारत में पहुंच है महात्मा गांधी का कि हर लोग उनको छोड़ना नहीं चाहता है। या प्रधानमंत्री मोदी हो जाए या पक्ष हो जाए, राहुल गांधी या कोई भी पक्ष हो जाए, तो राहुल गांधी प्रशांत किशोर यही कहना चाह रहे हैं अभी के समय में कि गांधी जी के चेहरा को और उनका जो लाइमलाइट है उसका यूज करके और हम नेता बन जाए और खुद को स्वराज के। आपका कहना कि लोभ है, उनको लोभ है छात्रों का, वो चाहते हैं। और एक बात और बताते, अभी हम जस्ट गांधी मैदान से आ रहे हैं, आपको हम बतलाते हैं, अगर गांधी मैदान में आप 100 लोग का एवरेज निकालिएगा तो 80 लोग उनके पार्टी के हैं, जनसुराज वाले 80 लोग जनसुराज के हैं। कोई अगर इतना भीड़ में कोई नहीं काट सकता इस बात को। अब बाकी 20 लोग हैं, वो क्या है, वो कोई पार्टी के छात्र नेता हैं। जो सही में स्टूडेंट है वो लिटरली आंदोलन में था गर्दनीबाग में। उसको जब पॉलिटिकलाइज हुआ आंदोलन शिफ्ट हुआ गांधी मैदान, तो उसको समझ में आ गया कि मेरा मेंस का पेपर लिखना है, हमको 10 घंटा मेंस के लिए कॉपी कलम उठाना पड़ेगा। हम गांधी मैदान में बैठ करके अगर 2 महीना बैठल रह गए ऐसे, प्रशांत किशोर नेता बन जाएगा, मेरा मेंस नहीं निकलेगा, हमको डीएसपी एसडीएम बनना है, हम चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। ये कह रहे हैं कि छात्रों के प्रतिशत वहाँ पर बहुत कम है, 80% जनसुराज वाले ही हैं। आपको लगता है ऐसा? जन शराब वाले हैं, जन शराब वाले, जन सुराज नहीं। गांधी जी जन सुराज की बात करते थे, ये जन शराब की बात करता है। बाप को पियाएगा, बेटा को पढ़ाएगा, संभव है? जिस घर में दारू पहुंच जाए उस घर का लोग पढ़ाई लिखाई कर पाएगा? इस जन शराब खाई शराब बटल आदमी है। हमको तो लगता है कि वैनिटी वैन का प्रयोग करके प्रशांत किशोर दारू पीते हैं। क्या नई बात कह रहे हैं? बिल्कुल, हमको तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब बोलते हैं कि हम आएंगे सरकार में तो 10 मिनट में दारू चला देंगे, मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरी दे देंगे तेजस्वी की तरह। ये नहीं बोल रहे कि बिहार से गरीबी दूर कर देंगे। सबसे पहले बोला कि मैं आऊंगा सरकार में, हमारी पार्टी आएगी तो 10 मिनट में दारू चालू। हम जो है, हमारा मुद्दा ये था, मुद्दे से नहीं भटकते हैं कि 25 में जनता किसको लगता है चुनेगी? 25 में जनता उसको चुनेगी जो रोजगार, दवाई, सिंचाई, कमाई। नाम बताइए। नाम बस समझिए, नाम बताने की जरूरत है नहीं। आप पूरी बिहार की जनता इतनी तो राजनीतिक रूप से तेज है कि उसको पता है नौकरी कौन देगा। आज बिहार के हॉस्पिटलों में अगर दवाई मिल रहा है तो कौन रहा 2 साल डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की दवाई सुचारू रूप से चालू हो गया। सभी डॉक्टर बैठते हैं, जितने हॉस्पिटल बिहार में है उसमें डॉक्टर का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता है। जनता बहुत समझदार है। नाम हाँ, नाम ऑफ कोर्स बात है, बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव। ये कह रहे हैं दिल्ली में हुआ था ड्रामा अन्ना आंदोलन, उसी तरह का फर्जी आंदोलन यहाँ हो रहा है। तो उससे जो है केजरीवाल भी निकले थे। हाँ, लेकिन ये बिहार है, ये दिल्ली थोड़ी है। ये उड़ता पंछी को हल्दी लगाता है, हालत खराब कर देती है इसको। ड्रामा स्टेट है, दिल्ली नहीं था, दिल्ली के लोगों के पास इतना समय नहीं था। और वही सुनिए, अन्ना हजारे का कल या परसों जब मनमोहन सिंह जी का मृत्यु हुआ तो उसके बाद अन्ना हजारे जी बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अरे भाई, तो उस समय तुम लोकपाल के लिए आंदोलन किया था, सरकार तो उन्हीं का था, तुमको आज समझ में आ रहा है बात को? लोकपाल नहीं आया, आज तक लोकपाल नहीं आया। बिहार पर रहते हैं, बिहार में आपको लगता है तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है? जी, मैं अभी इस आंदोलन के माध्यम से यही, जितने भी अभी सरकार आई है, क्या ये पहली बार आंदोलन, छात्र आंदोलन हो रही है? प्रत्येक साल होती है, चाहे वो तेजस्वी की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो या भाजपा की सरकार। हमारे समय में पेपर लीक नहीं हुआ। सारे सरकार में पेपर लीक हुई है। अभी फिलहाल इसके पिछले तेजस्वी की सरकार में जाइएगा, बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती में नहीं हुई, रद्द हुई तो ना दोबारा एग्जाम हुए पूरे। अभी छात्र, अभी तो बहुत सारे विचारधारा के लोग होंगे, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी है, और हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव में कि ऐसी सरकार आवे जो पेपर लीक का जो मामला दिन ब दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहा है, अब बिहार का जो बदनामी हो रही है, जो छवि खराब हो रही है, इसको सुधारेगा कौन? इस आने वाला चुनाव में हम लोग बुद्धिजीवी एक ऐसा प्रचार करने जाने वाले हैं
कि लोग जागरूक होके एक अच्छा नोटा का बटन दबाएंगे नोटा और आप पूरा अलग लगा राजनीति पार्टी को बताएंगे कि हम लोग की कितनी बड़ी ताकत है। चलिए आप- इसलिए आप लोग ये खबरदार हो जाइए कि आज से अब अभी से कसम खाइए कि हम लोग जो भी काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक काम चलिए, करेंगे। ये अब बिहार का ये भविष्य कह रहे हैं कि नोटा को ही देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। आपको क्या लगता है किसको दीजिएगा नोटा? ये कह रहे हैं कि आप किसी पे विश्वास ही नहीं रहा हमें। नोटा ना तो नहीं राजद, देंगे ना मैम। जदयू, ना जनसुराज। अरे नोटा तो नहीं देंगे मैम। किसको दीजिएगा? हम किसी को देंगे, नोटा को नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? क्या लगता है 25 में कौन? देखिए- बहुत लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना क्यों चाहते नहीं हैं। देख सकते हैं मैडम? देख सकते हैं चिराग बिल्कुल पासवान देख सकते हैं, हम तो पीके को भी देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? अच्छा, क्या अच्छा ही लेकिन लगता बस है? हमको यही दिक्कत है ना कि हम 15 साल का इतिहास भी देख लें तो हम तो नोटा नहीं दबाएंगे। डर है कि कोई और आ जाएगा। मैडम डर भी है। और रहा बात बीपीएससी का मुद्दा को लेके, बीपीएससी का मुद्दा आज के डेट में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है कि क्वेश्चन बहुत इजी था, ये हाँ, था, बहुत वो लोग था। ये कह रहे हैं, कल री एग्जाम जो हुआ है उसमें भी री एग्जाम हुआ है मैडम। हम आपको एक बात बताते हैं, बीइंग एज ए सिविल सर्वेंट मैं खुद भी तैयारी करता हूँ, बहुत एक लॉजिकल बात बताता हूँ। क्वेश्चन इजी था। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे 69 और 68 में 3000 और 4000 बच्चे को प्री में क्वालिफाई किया था, उसमें कट ऑफ था 91। तो आयोग के पास तो डाटा होगा ना मैम। तो ये भी तो है कि इस बार आयोग को 20,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो वो तो देखा होगा कि मिनिमम क्राइटेरिया जो 40% है, 60 नंबर, उसमें 20,000 बच्चे नहीं आ रहे हो तो उनको लेवल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उनको 20,000 चाहिए। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन से आप नीचे मतलब कि स्तर गिरा देंगे क्वेश्चन अरे का। थोड़ा तो गिराना चाहिए, ज्यादा गिरा दिए, ये गलत कर बहुत दिए, ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा गिरा दिए। दिक्कत उसमें हो गया, थोड़ा तो उनको गिराना था, लेकिन कुछ ज्यादा ही गिर गया। कुछ ज्यादा ही गिर गया। बस इसीलिए आज आयोग हमने भी रिव्यू किया है, हम भी जाकर के रिव्यू कर रहे हैं। अरे बहुत लेकिन ऐसा ग्रुप टू नहीं लेवल का भी नीचे का क्वेश्चन किसी का है, अगर हम अपने मदर फादर से पूछेंगे तो वो 50 नंबर हाँ, का 50 क्वेश्चन नंबर बता बता देंगे। तैयारी बस नहीं वही दिक्कत हो गया कि ज्यादा स्तर गिरा दिए हैं, उतना स्तर नहीं गिरना चाहिए था। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया होता है 60 नंबर, उससे ऊपर लाइएगा तब आप आप जो है अधिकारी ला रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी लेवल का नीचे अधिकार का भी था। देखिए, अधिकारी ला रहे हैं, जितना सीट आएगा उस हिसाब से ना कीजिएगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होता है, आप उसके तहत ही ना चलिएगा। ऐसा तो नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर आप ले रहे हैं 10 गुना तो आप 10 गुना ही ना लीजिएगा। 10 गुना से 5 गुना तो नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप बीच एग्जाम में प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते हैं, हाल ही का जजमेंट है। तो आप 10 गुना से 5 गुना कर नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि आयोग इस चीज में, आयोग का गलती है कि आयोग शुरू से बस स्पष्टीकरण किसी चीज का नहीं दिया, ना नॉर्मलाइजेशन का स्पष्टीकरण दिया, ना क्या हो रहा है उसका स्पष्टीकरण। जब रोड पे लड़कन पिट गए तब जाके स्पष्टीकरण। तो आयोग का डिले है, बहुत ज्यादा डिले है, लापरवाही लग रही है। लापरवाही लग रही चलिए, है। हमारा मुद्दा था 25। आपको क्या लगता है 25 में अब युवा है, युवा किसकी ओर देखेगा? जनसुराज जीत सकता है मैडम, हम बिल्कुल जीत सकता है। देखिए, हमारे साथ एक सिंपल सा है, बहुत कोई यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं वो अति कम्बल चोरी है, ये है, वो है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई भी हो, आज विपक्ष में 80 विधायक होते, अगर वो लोग रोड पे आ जाते, एग्जाम उसी दिन कैंसिल हो जाता। कोई आया तो नहीं, ये कम से कम बैठे तो हुए हैं। तो हमारे लिए उस वही बहुत है कि कम से कम कोई बैठा हुआ है। चलिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ पे अगर इल्जाम लोग लगा रहे हैं तो कम से कम बैठे तो हैं। क्यों? ऐसा थोड़ी है मैडम कि कोई और राजनीति स्वास्थ्य नहीं आया था। नीतीश कुमार भी तो वैसे ही आए हैं, लालू प्रसाद यादव भी तो है, सब तो आपका छात्र नेता ही है। तो सब तो वैसे ही राजनीति स्वास्थ्य। एक समय था कि उसमें छात्र नेता बहुत बड़ा होता था, आज के डेट में उसका चलिए, आपको लगता है 25 प्रशांत किशोर? चलिए, जैसे ही बोले कि लालू यादव भी छात्र नेता बन के आए, नीतीश कुमार भी आए, तो लेकिन सब लाठी भी खाया, पीठ दिखा के भागा नहीं। प्रशांत किशोर जी जैसा पीठ दिखा के स्टूडेंट को पिटवा के नहीं भागा, समझ गए ना। अब प्रशांत किशोर का तो नाम ही न लीजिए, उसका हाल पुष्पम प्रिया 2 जैसा होने वाला है। 2020 में आई थी पुष्पम प्रिया, लंदन से पढ़ाई करके बिहार बदलने आई थी, लेकिन उनका पता नहीं कहाँ है कि उनको नजरें नहीं आती हैं। तो ऐसा ही हाल होगा प्रशांत जी का, हमारे प्रशांत जी का। बिहार में के गो के मुख्यमंत्री बनाइएगा? 5 गो के, एगो न कोई के दावेदार बहुत बनाइएगा। सही रहेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, उस पे आप वोट दीजिएगा ना? हाँ, आपको तो कौन बेस्ट लगता है? देखिए, पूरा जनता को बेस्ट तेजस्वी यादव है। पूरी जनता की राय आप जानते सुनिए, हैं। आने वाले हैं तेज रफ्तार हाँ। और तेजस्वी सरकार। ये पूरा युवा लोग तो खास कर तेजस्वी में बिहार हो गया है। तेजस्वी में बिहार हो गया, तेजस्वी में बिहार हो गया, वो कह रहे तेजस्वी में बिहार। अरे कहने से होगा, करने से होगा। क्या होगा? कह दें कि हम प्रधानमंत्री बन तो बन जाएंगे। जनता जिसका सपोर्ट होगा वही ना जीतेगा जी। आपको कौन बेहतर लगता है? देखिए, ये लोग तो बढ़िया चिराग है। हाँ, ये लोग से बढ़िया चिराग है। ये घोटालाबाज का बेटा नहीं है। घोटालेबाज का बेटा क्या कैसे है? 6 को प्रधानमंत्री जो काम किया, कोई दाग आज तक लगाया है और नहीं लगेगा, वैसे चिराग पासवान है।
न लगा न लगेगा। कहने वाला का मुंह न पकड़िएगा, माने लाठे पकड़िएगा। तो अभी 83 जगह पर चिराग एक पासवान बात आएगा। हमको बहुत दिक्कत लगा, घोटालेबाज का बेटा हाँ। जगन्नाथ मिश्रा के नाम सुने हैं? बोल रहे हैं यार, बोल नहीं सुने हैं कि नहीं सुने का हम देखे सरकार उसका, तो बोल रहा क्या है। वो सफाई आदमी थे तू कि वो तो घोटाला किए तू थे? देखो नहीं किया जगन्नाथ आप मिश्रा का लालू यादव को देखे थे घोटाला करते, मतलब जो मुंह में आएगा वो बोल अरे देंगे। कोर्ट तो साबित किया ना, हाँ? कोर्ट तो साबित किया है ना। जगन्नाथ मिश्रा किसके साथ है? बीजेपी के साथ। उसमें बीजेपी में कोई भी नेता गंदा करेगा, सरकार उनका है, वो नहीं बोलेगा कि मेरा देखिए पार्टी बीजेपी नहीं में गंदा। जगन्नाथ मिश्रा थे जी, अरे तो तो बीजेपी में थे, ज्वाइन थे ना जी। फिर वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस और कांग्रेस में लालू प्रसाद ज्यादा फिर थे ना। तो कांग्रेस जी जेल भेजने वाला कौन है? तो कांग्रेस है। बीजेपी तो साथ में है लालू जी। साथ में रहने में क्या होगा? खिचड़ी चोखा खाइएगा, अथी बनाइएगा, तो दो ही हिसाब है। कांग्रेस नहीं आएगा, इनका सपना है चाचा, आपका सपना है। सपना पूरे बिहार का जनता का है, अरे पूरा युवा है, पूरा आपको अरे है। पूरे बिहार का जनता का है। मैं युवा के बात बोल रहे हैं, युवा पिटाया था आपका चिराग। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए भैया भैया एक मिनट। जब युवा के लिए है तो युवा पिटाया था तो आपका चिराग पासवान जी बहुत बढ़िया चेहरा के चिराग पासवान जी कहाँ थे? तेजस्वी यादव कहाँ थे? तेजस्वी यादव तो ट्वीट करते हैं जी। सड़क पर न पहुंचे, तुम रहते हो एसी में, आप अब चिराग ठंडा में सुनिए। मरना, तो ठंडा में काम देगा, एसी काम अरे देगा। वो तो तेजस्वी तो ट्वीट भी किए, और चिराग पासवान तो घर में बैठे क्या बात, उनका नाम मत लीजिए, आप बात मत बदलिए। एसी में रहेगा, ठंडा में निकलेगा, मैं कभी नहीं निकलेगा, वो एसी में रहेगा। वो तेजस्वी चिराग पासवान को एसी में बैठाने के लिए लाए हैं। चिराग पासवान को क्यों लाए हैं? चिराग पासवान को एसी में बैठाएंगे। जनता की अपनी अपनी राय है, किसी को पीके पसंद है, किसी को चिराग पासवान की पसंद है, किसी को तेजस्वी यादव है, सबकी अपनी अलग अलग राय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पदयात्रा आंदोलन और महिला संवाद यात्रा का फायदा जो है कौन से मंत्री उठाकर ले जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।